नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 13 मार्च वेडनेसडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पर रख करके कल के दिन में स्टडी कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे वीडियो के जो अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो पहला स्टॉक हमने जो इंट्राडे के लिए आइडेंटिफाई करके रखा है वो है आनंद राठी, जो एक रेंज ट्रेड रहेगा। 3866 से 4000 के बीच की रेंज में ये रहेगा। आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक 6 दिनों से एक ही रेंज के अंदर में कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन कर रहा है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लगाता हूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो आप देख सकते हैं ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली कितनी सारी जगह पर ऊपर आता है, ऊपर से फिर इट गोस डाउन, फिर नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर नीचे, फिर वापस ऊपर, वहां से 15 मिनट की कैंडल में ही नीचे, फिर ऊपर की तरफ आया है, फिर नीचे गया है, फिर स्टॉक ऊपर गया है, फिर नीचे आकर के आज बीच में कहीं पे रुका है। तो हम बेसिकली इस स्टॉक को इस रेंज के अंदर में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये जो रेंज है, ये रेंज तकरीबन 3.5% की बनती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टॉक को ये लेवल पर अगर ये स्टॉक आता है 3866 नीचे की तरफ, तो यहां पर हम इस स्टॉक को बाइंग के लिए रखेंगे। और यहां से इस रेंज में ये स्टॉक जैसे जैसे मूव करेगा, हम इस रेंज को इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं। ठीक है, अगर यही स्टॉक आज के कल के दिन में ऊपर की तरफ खुलता है रेंज के इस साइड पे और वहां से नीचे की तरफ आने की मूवमेंट करता है, तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में सेल करेंगे और 3.5% की रेंज में हम हमारा 1% निकालने की कोशिश करेंगे। अगर 3.5% निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली एक ही दिन में रेंज के अपर एंड से नीचे के एंड तक भी आ चुका है। तो अगर पूरा 3.5% हमें मिलता है तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन इंट्राडे में अगर 1% भी हम निकाल लेते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ रिटर्न्स फॉर एन इंट्राडे ट्रेड। इसके अलावा रेंज ट्रेड में हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये स्टॉक लोअर एंड पे ओपन होता है और इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में सेलिंग के लिए भी ले सकते हैं। जैसे ये रेंज को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए बाई करेंगे, सेल करेंगे। और इसी तरीके से अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ खुलता है रेंज के ऊपर के एंड के, और फिर वहां से ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, तो ये रेंज ब्रेकआउट दे रहा होगा और रेंज ब्रेकआउट को हम इंट्राडे में बाइंग करके भी बाइंग के लिए भी प्ले कर सकते हैं। 6 दिन से स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो बहुत अच्छी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक रेंज को ब्रेकआउट या तो ब्रेक डाउन, दो में से कोई ना एक करेगा ही करेगा। और जितना ही रेंज रहा है 3.5% का, उतना ही ये स्टॉक ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और 3.5% अगर ब्रेक डाउन करेगा तो 3.5% ये नीचे की तरफ भी मूव करेगा। तो इसको चारों तरीके से आप स्टडी करके प्ले करने के लिए, ट्रेड करने के लिए रख सकते हैं। 20 रुपीज का हम आधा परसेंट, दैट इज 20 रुपीज का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे इन ईदर डायरेक्शन। अगर बाइंग के लिए लिया है तो 20 रुपया नीचे की तरफ स्टॉप लॉस, अगर इंट्राडे में सेलिंग के लिए लिया है तो 20 रुपया प्राइस के ऊपर की तरफ हम स्टॉप लॉस के लिए लगा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टॉक आनंद राठी। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है दैट इज कैम्स। ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड। सो कैम्स बेसिकली जो है उसको हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये इसका मैं डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। सो आप डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं ये स्टॉक इस लेवल पर कई बार आया है। यहाँ पर ब्लू लाइन के पास सपोर्ट लेकर, आई मीन रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गया है, फिर इसने ब्रेकआउट दिया और फिर वापस से ये ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे आया, यहाँ पर वापस रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर कई दिनों तक रहा, रेजिस्टेंस हल्के से नीचे आया और फिर फाइनली इसको ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद में वापस आकर के इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटी है। आप 3 कैंडल तो देख सकते हैं यहीं पर, 1, 2 और ये 3 कैंडल ऑलरेडी इस लेवल पर आकर के बाउंस बैक कर रही है, और ये बाउंस बैक भी काफी बढ़िया जा रहा है। 2900 से लेकर के ये बाउंस बैक जा रहा है 3010 तक में। मतलब ये ऑलमोस्ट कितना हो गया आपका 3.5% का मूवमेंट कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से आपको दिखा रहा है, जस्ट फ्रॉम दिस सपोर्ट लाइन। ये सपोर्ट लाइन से 3.5% ये स्टॉक तीनों दिन बाउंस हुआ है।
1, 2 और 3, ये तीनों 3 कैंडल्स आप देख सकते हैं। तीनों 3 कैंडल्स में 3.5% तक ये स्टॉक ने डेली बेसिस पे बाउंस बैक किया है। तो हम भी कल इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर बैंक करेंगे। तो ये लेवल बनता है 2900 का। तो 2920 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो हम इंट्राडे में बाइंग के लिए लेंगे, और 2890 ₹10 नीचे की तरफ आता है और इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम उसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए कंसीडर करेंगे। तो हमारा ट्रेड दोनों तरफ का बनेगा। रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो बाइंग, रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ये सब लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया तो हम इंट्राडे में सेलिंग के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। ₹15 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 0.5% का, और 1% के टारगेट के लिए हम इसको अच्छे से प्ले कर सकते हैं। हालांकि ये स्टॉक ने हमें 3-3.5% का रिटर्न पिछले 3 दिनों में कंसिस्टेंटली दिया है। तो पूरे 3.5% की रेंज के लिए भी आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज CDSL। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ये कॉन्स्टेंटली इसी लेवल पर आता है और यहीं से सपोर्ट ले रहा है। पिछले काफी दिनों से तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 बार ये इस लेवल पर आया है और वहीं से ये सपोर्ट ले रहा है। तो कल भी हम इसको यहीं पर ट्रेड करेंगे। ये 1807 पे क्लोज हुआ है तो हम 1810 के ऊपर और 1800 के नीचे इसको सेलिंग के लिए रखेंगे। सो 1810 क्रॉस करेगा तो स्टॉक को हम इंट्राडे में बाइंग करेंगे, और 1800 के नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है तो हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे। तो ये था हमारा CDSL का ट्रेड, और बहुत बढ़िया सा ट्रेड अगर बाउंस बैक देता है तो ऊपर की तरफ ये दे सकता है। आप देख सकते हैं हर जगह पर, हर एक इंस्टेंस में यही हुआ है। यहां पर भी देखिए हियर, उसके बाद यहां पर, और उसके बाद आखिर में यहां पर। तीनों इंस्टेंसेस में ऑलरेडी इस लेवल पर आया और बहुत बढ़िया बाउंस बैक दिखाया। तो कल अगर बाउंस बैक दिखाएगा, आज की कैंडल में इसने रिजेक्शन भी दिया है। ये देख सकते हैं आप, लंबी सी टेल है, रिजेक्शन की विक है। तो रिजेक्शन भी दिया है तो पॉसिबल है कि कल के दिन में ये यहाँ से अपवर्ड जर्नी मूव करे, तो उस बाइंग के लिए बायस रखेंगे। बट किसी भी डायरेक्शन में जाता है हमें बहुत बढ़िया ट्रेड इसके अंदर में मिल सकता है। लास्ट स्टॉक जो हम स्टडी करेंगे आज के दिन के लिए दैट इज CESC। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो CESC में आप देख सकते हैं, देखिए ये वापस एक ही लेवल पर से आ रहा है। यहाँ पर से ब्रेकआउट दिया था, वापस इस लेवल को यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया है इस लेवल के ऊपर, और फिर वापस रीटेस्टिंग के लिए यहाँ पर आया है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस स्टॉक को इसी लेवल के ऊपर बाय करेंगे। ये लेवल बनता है 120 का। तो यहाँ से 20 पैसा ऊपर की तरफ जाता है तो हम स्टॉक को इंट्राडे में बाई करेंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि एक लंबा सा रिजेक्शन टेल भी इसने यहाँ पर हमें दिखाया है। तो पॉसिबल है कि ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करे, जैसे एग्जैक्टली ये वाले ट्रेड पे हुआ था यहाँ पर। ठीक है, सो पॉसिबल है कि कल यहाँ पर ऐसा हो तो हम बाइंग का एक बहुत बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है। अगर ये 20 पैसा नीचे आता है, दैट इज 1980 के नीचे आता है, तो यहाँ पर हम इंट्राडे में इसको सेलिंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 4 स्टॉक्स जिनको आप कल इंट्राडे पर्पस के लिए अपने वॉच लिस्ट पर रख करके स्टडी कर सकते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर ले लीजिएगा और उसके बाद में ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। ये वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से देखें ताकि आप सीख सके, एसेट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके और राइट टाइम पर आप इसके अंदर में एंट्री एंड एग्जिट लेकर के मुनाफा कमा सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट day.